नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ लोक कला से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो इसका डल चुका है, जो लोग देखे नहीं हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर के जरूर देख लें। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे, रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है। तो रहस्य का जो मंच बनाया हुआ होता है चबूतरा, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ पर पूछा गया है भाई। ठीक है, ये यहाँ पर रहस्य हो रहा है, तो इस मंच को क्या कहा जाता है। तो रासधारी दिया है, रास बेड़ा, रास खम या उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस किसी को भी पता होगा कमेंट करके आंसर बताते चलिएगा। हाँ, ये CGPSC में पूछा हुआ है, 2022 में पूछा गया था। CGPSC 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर अगर देखें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, रास बेड़ा। रहस्य के जो मंच होता है उसको कहा जाता है रास बेड़ा। इंपॉर्टेंट है। रास बेड़ा संबंधित है नाचा से, विवाह से, रहस्य से या फिर क्रिकेट के मैदान से। तो याद रखिएगा ये है रहस्य से संबंधित है भाई, है ना। तो ये घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है ये बताना है। केकरा धरया दिया है, खीरा छोटा, किसान के करलई और करिया बेटा आपके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 2022 में पूछा गया था। CGPSC ARO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखना है। खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। केकरा धरैया, खीरा छोटा, किसान के करलई या फिर करिया बेटा आपके। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, किसान के करलई। ठीक है, तो डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है कौन, किसान के करलई। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में हस्तशिल्प और कला से संबंधित कार्यों में बारी जाति का हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है। तो बारी एक जाति है, इसके हस्तशिल्प का कार्य कौन सा है ये बताना है। दोना पत्तल निर्माण, बुनाई कार्य, चित्रकारी या फिर नदी रेत में स्वर्ण की खोज। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दोना पत्तल निर्माण। दोना पत्तल निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये बारी जाति होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस लोकगीत को छत्तीसगढ़ में लोकगीतों का राजा कहा जाता है। लोकगीतों का राजा से संबंधित आ जाएगा भाई आपका ददरिया आ जाएगा। ठीक है, ददरिया को लोकगीतों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ददरिया क्या है। ददरिया क्या है। ददरिया एक लोकगीत है जो किस पर आधारित है। प्रेम लोक गाथा, प्रेम गीत या फिर लोक गायन गाथा। तो ये हो जाएगा भाई आपका प्रेम गीत हो जाएगा। ठीक है, ददरिया क्या है, एक प्रेम गीत है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विदूषक यानी कि जोकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। गम्मत, नाचा, तो ये दोनों में ही होता है। गम्मत भी देखते हैं, नाचा ये दोनों में होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में गम्मत एवं नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ। तो छत्तीसगढ़ में गम्मत और नाचा का प्रारंभ किस शासन काल में हुआ, ये चीज़ पूछा है। मराठा दिया है, अंग्रेज, मुगल और चालुक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मराठा शासन काल से है भाई। गम्मत और नाचा जैसे लोक नाट्य का प्रारंभ मराठा शासन काल से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। निम्न काव्यांश किस गाथा से अद्भुत है। तो ये काव्यांश दिया गया है नीचे, ये किससे रिलेटेड है, किसमें का है, ये चीज़ पूछा गया। तो कौला रानी दिया है, अहिमन कैना, फूल कुंवर या फिर फूलबासन, बिन सिकिन के पतरी बना के। ये फूलबासन का है। ठीक है, ऑप्शन डी कर लेना, फूलबासन बना। उपरोक्त काव्यांश जो है फूलबासन की कथा से संबंधित, जिसमें लक्ष्मण को एक योगी के रूप में बताया गया है और माता सीता के आह्वान पर लक्ष्मण द्वारा फूलबासन नामक फूल लाने की घटना को इस कथा में बताया गया है। तो ये हो जाएगा आपका फूलबासन, याद रखिएगा। अगला देखेंगे,
पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? तो ये हो जाएगा भाई सतनामी। ठीक है, पंथी नृत्य में क्या होता है? बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है उसको जन जन में पहुंचाने का कार्य होता है इसके द्वारा। ठीक है, उसका गुणगान किया जाता है बाबा गुरु घासीदास जी का। चलिए 18 दिसंबर इम्पोर्टेंट है ना, याद रखिएगा। बाबा जी का जयंती कब मना है? 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर को जयंती मनाया जाता है। अगला देखेंगे, राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? राउत नाचा नृत्य कब किया जाता है? दिवाली के तुरंत बाद, होली के तुरंत बाद, दशहरा के तुरंत बाद, फिर हरेली के तुरंत बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिवाली के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।